स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ फिजिक्स में लास्ट टाइम हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था ग्राफ के ऊपर और उसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी किया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जब हम स्लोप लेते थे तो उसकी वैल्यू हमें स्पीड के बराबर मिलती थी। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम लेते हैं तो स्लोप बराबर होता है डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। यानी जो आपकी y एक्सिस पर क्वांटिटी है डिस्टेंस और x एक्सिस पर क्वांटिटी है टाइम, इनको हमने डिवाइड कर दिया तो स्लोप बन गया डेल s ओवर डेल t, जो कि किसके बराबर आया? स्पीड के बराबर आया। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड देगा। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट ग्राफ को डिस्कस करते हैं, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यानी आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, वो हर वक्त एक जैसी रह रही है। आपकी गाड़ी ना स्लो हो रही है और ना फास्ट हो रही है, तो तब ग्राफ उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो लेट्स सपोज हमने x एक्सिस पर टाइम ले लिया और y एक्सिस पर डिस्टेंस को ले लिया मीटर के अंदर। डिस्टेंस के आगे m जो लिखा है ये मीटर को जाहिर कर रहा है और टाइम के आगे जो s लिखा है ये सेकंड को जाहिर कर रहा है। अब आपका टाइम जब 1 सेकंड था तो आपने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। जब आपका टाइम 2 सेकंड हुआ तो आपने 4 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। जब आपका टाइम 3 सेकंड गुजरा तो आपने 6 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर स्पीड क्या होगी। तो जब हमने 1 सेकंड को 2 के साथ ज्वाइन किया, फिर आपका जो 4 मीटर था इसको 2 सेकंड के साथ ज्वाइन कर लिया और जो 6 था इसको 3 के साथ, तो हमारा जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन बना। तो ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड में सबसे पहले स्लोप कैसा बनेगा? स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन की शक्ल में होगा। तो स्ट्रेट लाइन की शक्ल में जब भी स्लोप बनेगा तो उसका मतलब है आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म। सेकेंडली इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं हम। अब आप कोई भी टाइम पे स्पीड कैलकुलेट करें, देखिए सबसे पहले हम 1 सेकंड पर स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं स्पीड क्या हो। तो v इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आपका डिस्टेंस जब 2 था 2 मीटर, टाइम 1 सेकंड था, तो आपका आंसर आया 2 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट जब टाइम 2 सेकंड हो चुका तो तब आपकी जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर हो चुकी है। तो 4 मीटर ओवर 2 सेकंड, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकंड। यानी आपकी जर्नी के दौरान आपकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। तो इसका जो ग्राफ है वो आपके सामने। नेक्स्ट जो है हमारे पास ग्राफ फॉर जीरो स्पीड। हमारा जो स्पीड है वो जीरो है, यानी वो स्पीड जो चेंज नहीं हो रही। तो जीरो स्पीड जो है उसका ग्राफ भी हम देख लेते हैं। ग्राफ फॉर जीरो स्पीड, ग्राफ फॉर जीरो स्पीड। अब देखें जीरो स्पीड का मतलब होगा क्या? तो अगर हम स्पीड का फार्मूला लिखें, एज स्पीड बराबर होती है डेल एस डिवाइडेड बाई डेल टी। अगर मैं चाहता हूं स्पीड जीरो हो तो एक ही तरीका है कि डेल एस को मैं जीरो पुट करूं, क्योंकि टाइम तो जीरो होगा नहीं, टाइम तो पास होता रहेगा। तो मैंने स्पीड को जीरो लेना है। तो व्हेन मेरे पास डेल एस की वैल्यू जीरो होगी तो मैं स्पीड में ये वैल्यू पुट करूंगा, तो जीरो डिवाइडेड बाई डेल टी, और जीरो से कोई भी डिवाइड हो तो आंसर जीरो ही आता है। तो मेरा आंसर आ गया जीरो। मेरी स्पीड जो है जीरो। लेकिन जीरो स्पीड के लिए मुझे किसको जीरो पुट करना पड़ा? डिस्टेंस को। इसका मतलब है मेरी बॉडी डिस्टेंस को कवर नहीं कर रही, वो एक पॉइंट पर रुक चुकी है और उसके बाद आगे हरकत नहीं कर रही। इसी चीज को हम ग्राफ के अंदर देखते हैं। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन। अब लेट्स सपोज एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे सेकंड में, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लेंगे मीटर में। अब देखें अगर हमारा जो टाइम है वो है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन सेकंड, और हमारा जो डिस्टेंस की वैल्यू है 2 4 6 8 मीटर।
लेकिन हमने कहा कि हमारी बॉडी एक पॉइंट पर जाकर रुक चुकी है और उससे आगे मजीद डिस्टेंस को कवर नहीं कर रही। तो आप स्लोप को जरा देखें, तो लेट्स सपोज ये मेरा स्लोप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो इस स्लोप को और से देखो, ये स्लोप एक्स एक्सिस में आगे गया मतलब टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस में ये अप डाउन नहीं हुआ, इसका मतलब है डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। तो यहां पर मेरे पास जो स्लोप है, सबसे पहले हम उसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। स्लोप इज पैरेलल, स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो नो चेंज इन डिस्टेंस, नो चेंज इन डिस्टेंस। तो आपका जो डिस्टेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर डिस्टेंस ही चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आप रेस्ट पर हो। अगर डिस्टेंस में नो चेंज इन डिस्टेंस है तो आपका मतलब, इसका मतलब है आपकी जो बॉडी है वो एट रेस्ट है, और जब आपकी बॉडी एट रेस्ट हो तो उसकी स्पीड क्या होती है, जीरो। तो ये वाला जो स्लोप है हमें क्या बता रहा है कि हमारा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से हमारी स्पीड क्या है, जीरो। और ये उसके लिए ग्राफ होगा, आपके पास टेक्स्ट बुक में ये ग्राफ मौजूद है। थर्ड नंबर पर हमारे पास है ग्राफ फॉर वेरिएबल इंक्रीज इन स्पीड। अब आपकी स्पीड बढ़ रही है, आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसका वेरिएबल इंक्रीज है, यानी कभी वो थोड़ी मिकदार में बढ़ जाती है और कभी ज्यादा मिकदार में। तो पहले हम टेक्स्ट बुक से ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं, फिर इसको स्टडी करते हैं। तो ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम डिस्टेंस को लेंगे, टाइम को लेंगे सेकंड के अंदर, और यहां पर हम डिस्टेंस को लेंगे मीटर के अंदर। तो यहां पर आपको कुछ इस तरह का ग्राफ नजर आएगा जिसका स्लोप कर्व अप हो गया, कर्व अप एक तरफ अप साइड के ऊपर वो चला गया। तो अब ये ग्राफ हमें क्या बताएगा, ये बताएगा कि आपकी जो स्पीड है वो एकदम क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज अगर हम इसको यहाँ पर डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में लें, तो यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4, और यहाँ पर हम डिस्टेंस को ले लेंगे, तो डिस्टेंस हमारे पास 2 4 6 8 10 मीटर। अब ग्राफ कर्व्ड अप है, कर्व्ड अप का मतलब है कि टाइम कम गुजरा, डिस्टेंस ज्यादा कवर होने लगा, टाइम कम गुजरा और डिस्टेंस ज्यादा कवर होने लगा, तो एकदम हमारी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब एकदम हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी तो तब हम इसको ग्राफ, ये हमारा जो ग्राफ है वो वेरिएबल इंक्रीज इन स्पीड को शो करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारी लेट्स सपोज अगर हमारी शुरू में कोई स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तो थोड़े टाइम बाद हमारी स्पीड जो है वो हो गई 3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अगर लेट्स सपोज एकदम से 6 मीटर पर सेकंड हो, तो देखो 2 से 3, 3 के बाद एकदम 6, तो ये जो इंक्रीज था ये था वेरिएबल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड, और ये उसके लिए ग्राफ होगा। और लास्ट में हमारा जो ग्राफ है वेरिएबल डिक्रीज इन स्पीड, तो वेरिएबल डिक्रीज इन स्पीड के लिए भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन और कर्व डाउन। यहां पर हमारा जो ग्राफ है वो कर्व्ड हो गया डाउन नीचे की तरफ, और एक्स एक्सिस पर हमने लिया हुआ है टाइम को सेकंड में, और वाई एक्सिस पर हमने लिया हुआ है डिस्टेंस को मीटर में। ये 1 हो गया, 2 3 4 सेकंड। वाई एक्सिस पर अगर आप डिस्टेंस ले लें 2 4 6 8, तो अब देखो ग्राफ कर्व डाउन है, यानी टाइम ज्यादा गुजरा, डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, टाइम ज्यादा गुजरा और डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, तो ये ग्राफ जो है वेरिएबल डिक्रीज इन स्पीड को शो करेगा। अब देखें शुरू में मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो यहां पर ये एक पॉइंट है मेरे पास 1 2,
तो जब मेरा टाइम 1 सेकंड था तो डिस्टेंस 4 मीटर है, डिस्टेंस 4 मीटर है। अगर इसकी मैं स्पीड निकालूं तो v इक्वल टू 4/1, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन आगे जब हम जाते हैं, मिसाल के तौर पर जब मैं 4 सेकंड पर आता हूं तो यहां पर ये हमारा पॉइंट है और उस वक्त हमारा जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। टाइम 4 सेकंड के ऊपर है, डिस्टेंस 2 मीटर के ऊपर है, तो डेफिनेटली अब हमारी जो स्पीड है वो 4 से एकदम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उस वक्त ये ग्राफ जो है वो वेरिएबल डिक्रीज इन स्पीड को जाहिर करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए